Next question, question number 10. Electric potential at a point x, y, z is given by V equal to minus x square y minus xz cube plus 4. Electric field E bar at that point is given by. तो आपको पोटेंशियल दिया है and you are supposed to find out electric field. तो आपको याद होना चाहिए, you must remember we have derived an equation E equal to minus dv by dx, लेकिन वो कब, जब v only depends on x. यहाँ पे v depends on x, y and z. तो जब ऐसा होता है तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्टेट बोर्ड एंड जेईई. तो व्हेन यू हैव v which depends on x, y, z, तो हम एक डेल ऑपरेटर यूज करते हैं. और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डेल ऑपरेटर इज आल्सो अ वेक्टर into potential. Potential is not a vector. Potential होता है scalar quantity, right? तो E is minus del operator V. अब जिनको पता नहीं del operator क्या होता है तो पहले समझ लो what is this del operator. तो जो del operator है this, अब for example अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो सिर्फ x का है और अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आप लिखते हो d dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. बट इमेजिन हमारे पास एक फंक्शन है जो x और y का है और अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसको हम लिखते हैं डाबा डाबा x. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? डाबा. इट्स नॉट डब्बा, इट इज डाबा. डाबा डाबा x. डाबा मतलब होता है बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव. मतलब ही होता है इसका कि आपका जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है लेकिन आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन, राइट? तो ये जो हमारे पास डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर इज आल्सो, इट इज डाबा डाबा x i कैप प्लस डाबा डाबा y j कैप प्लस डाबा डाबा z k कैप. तो इसमें तीनों के तीनों डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. और क्योंकि पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी. मतलब पोटेंशियल स्केलर है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड. वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर से वेक्टर बनाने के लिए i कैप, j कैप और k कैप. तो ये पता होना चाहिए. देन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E बार इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर क्या है आपके पास? ये जो हमने लिख के रखा है ये डेल ऑपरेटर है. डाबा डाबा x i कैप प्लस डाबा डाबा y j कैप प्लस डाबा डाबा z k कैप. ये आपके पास डेल ऑपरेटर है. ये डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड ऑपरेटर. ये डेल ऑपरेटर किस पे ऑपरेट हो रहा है? पोटेंशियल पे, राइट? आप इसको बोल सकते हो थ्री डायमेंशनल डेरिवेटिव, ऐसे बोल सकते हो. इट इज आल्सो लाइक थ्री डायमेंशनल डेरिवेटिव, करेक्ट? तो देन एक भी स्टेप गया तो अगला कुछ नहीं समझ में आएगा. तो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए सबका. इसके बाद क्योंकि पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. तो व्हाट यू कैन डू इज सीधा सीधा इसको उठा के पहले से मल्टीप्लाई कर लो प्लस दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो प्लस तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो. तो तीनों के तीनों यहाँ पे आप v को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो डाबा v बाय डाबा x i कैप, डाबा v बाय डाबा y j कैप प्लस डाबा v बाय डाबा z k कैप, करेक्ट? तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला था. पोटेंशियल का फंक्शन दिया है v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4. तो पहले हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. आप जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो y और z कांस्टेंट, राइट? तो व्हेन यू आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो y और z को क्या रखेंगे? कांस्टेंट. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप लोगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, राइट? इसमें y कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो माइनस y कांस्टेंट है तो माइनस y बाहर. x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है? 2x. यहाँ पे z क्यूब कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1.
4 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो ये आ गया आपका डाबा v बाय डाबा x। ऐसा हमको डाबा v बाय डाबा y भी चाहिए, तो यू विल आल्सो टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या था ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 एक्स जेड क्यूब प्लस 4। मैं अभी फिलहाल सारे के सारे स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, बट लेटर ऑन वी विल नॉट बी यूजिंग ऑल द स्टेप्स। शॉर्टकट्स हमको खुद के देखने पड़ेंगे। तो हाउ डू यू सी शॉर्टकट्स? इट्स वेरी सिंपल अगेन, राइट। सो अभी डेरिवेटिव्स में ज्यादा टाइम नहीं डालना है, यू जस्ट नीड टू नो जिस टर्म में y नहीं है उसका डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे 0 होगा। तो यहाँ पे जो y है dy बाई dy 1, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z लोगे, तो इवन इन दैट केस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z जब लोगे तो जिस टर्म में z नहीं है वो कांस्टेंट ही है बेसिकली। तो व्हेन यू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो पहले टर्म का डेरिवेटिव 0, लास्ट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ जो मिडिल टर्म है उसका डेरिवेटिव आएगा x कांस्टेंट माइनस x कांस्टेंट, z क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3z स्क्वायर, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो यहाँ तक क्लियर, डेरिवेटिव आ गए, तीन डेरिवेटिव आ गए। हमको क्या फाइंड करना था? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था माइनस डाबा वी बाय डाबा एक्स आई कैप प्लस डाबा वी बाय डाबा वाई जे कैप प्लस डाबा वी बाय डाबा जेड के कैप। तो ये था आपके पास फॉर्मूला ऑफ किसका? फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देन if you know what is the formula of electric field, you just have to put values there, value substitute करो and done। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में just put values, तो you just have to put values। तो पहला टर्म क्या था? पहला डेरिवेटिव क्या था? टेल मी क्विकली, what was first derivative? What was first derivative? First derivative, इवन इफ यू डोंट नो, पिछले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से करते आना चाहिए आपको। डेरिवेटिव माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब, गुड। और अच्छे से क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में और एक चीज बोली है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो एट दैट पॉइंट मतलब एक्स वाई के टर्म में ही चाहिए, क्योंकि आपको बताया पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई जेड। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी था। तो ई बार इक्वल टू माइनस आउटसाइड डाबा वी बाय डाबा एक्स आई कैप। तो अभी आपने बताया माइनस 2x y और माइनस जेड क्यूब, इसके साथ क्या था आई कैप, देन माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप, देन 3x z स्क्वायर के कैप, करेक्ट। तो सिर्फ अभी नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लो, तो ई बार विल बी इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3x z स्क्वायर के कैप, करेक्ट। तो ऐसा आंसर आना चाहिए। यू शुड गेट 2xy प्लस जेड क्यूब एक्स स्क्वायर एंड 3x z स्क्वायर, तीनों के तीनों पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी भी जिनको नहीं पता, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर कब यूज करते हो? जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, प्रोवाइडेड यू आर गिवन पोटेंशियल अगर आपके पास एक्स वाई जेड मतलब 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या है? डाबा डाबा एक्स आई कैप प्लस डाबा डाबा वाई जे कैप प्लस डाबा डाबा जेड के कैप। तो यहाँ पे डेल ऑपरेटर डालोगे, फिर v पे ऑपरेट करोगे, v पे ऑपरेट कर लिया तो v अंदर आ गया, मतलब हमको v का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y और फिर विद रिस्पेक्ट टू z। तो 3 डेरिवेटिव लेने हैं एंड पुट वैल्यूज हियर, दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। डन।
So remember, once you know how to take derivatives, तो दो तीन चीजें क्लियर रखो। एक तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हो तो उस टर्म का डेरिवेटिव छोड़ दो जिसमें एक्स नहीं है, मतलब थर्ड टर्म डेरिवेटिव जीरो। पहले टर्म में एक्स स्क्वायर वाई था तो वाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, तो माइनस 2xy। दूसरे केस में माइनस जेड क्यूब। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब लोगे तो सेकंड और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव जीरो आएगा, पहले टर्म का आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब लास्ट डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो पहले और तीसरे टर्म का डेरिवेटिव कितना, जीरो। एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आउटसाइड, जेड क्यूब का डेरिवेटिव कितना, 3z स्क्वायर। एंड देन यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in free space due to a charge capital Q coulomb is capital Q into 10 power 11 volt. The electric field at that point is. हमें ऐसा बोला है, एक पॉइंट है जहां पे कैपिटल Q चार्ज का पोटेंशियल है। पोटेंशियल कितना है, Q into 10 power 11 वोल्ट, करेक्ट। तो एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q, पोटेंशियल इज Q into 10 power 11 वोल्ट। आपको पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। क्या था बेसिक, व्हाट इज पोटेंशियल, के क्यू बाय आर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब सिर्फ एक आर का डिफरेंस है, दैट्स इट। तो अब व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे हम बोलेंगे पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर इज इक्वल टू Q into 10 power 11, करेक्ट, राइट। Q और Q को कैंसिल करोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ से आपको K by R की वैल्यू मिल जाएगी। इफ यू वांट यू कैन कैंसिल आउट, बट नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है। व्हाई, बिकॉज यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K Q by R स्क्वायर, राइट। हमारे पास K Q by R था, हमें चाहिए K Q by R स्क्वायर। तो एक काम करो, ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और इनटू इनटू 1 अपॉन के क्यू, सिर्फ मतलब के क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, करेक्ट। तो के क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या हुआ, के क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये हुआ कि यहाँ पे जो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, मतलब के क्यू बाय आर का स्क्वायर है। लेकिन के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या था, के क्यू बाय आर क्या था, क्यू इंटू 10 पावर 11, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 अपॉन के क्यू, राइट। गुड। तो हमने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय के क्यू कर लिया, तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू 1 अपॉन के क्यू, तो के क्यू बाय आर होल स्क्वायर। लेकिन के क्यू बाय आर तो पोटेंशियल था, वो था क्यू इंटू 10 पावर 11, तो क्यू इंटू 10 पावर 11, तो इसका स्क्वायर आएगा क्यू स्क्वायर इंटू 10 पावर 22 इंटू 1 अपॉन के क्यू। एक क्यू और एक क्यू कैंसल। What is the value of K? 1 upon, remember 1 upon 4 pi epsilon 0, मतलब ये आएगा आपके पास Q into 10 power 22 1 upon 4 pi epsilon 0, मतलब फाइनल आंसर आएगा आपके पास 4 pi epsilon 0 Q into 10 power 22। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10 पावर 22 ऐसा आंसर आना चाहिए, है क्या। 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10 पावर 22, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V equal to 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square. Then electric force acting on 2 coulomb charge placed at the origin.
हमारे पास एक 2 कूलम का चार्ज है, वो ओरिजिन पे प्लेस है, ओरिजिन पे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होती है 0 0 एंड 0, राइट। डायरेक्टली पोटेंशियल में 0 डालना। आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फोर्स पूछा है तो यू ऑलरेडी नो फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वापस से वही माइनस डेल ऑपरेटर V। और अब आपको पता होना चाहिए ये डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है डावा डावा x। मैं सीधा V को अंदर ले लेता हूं, क्या प्लस डावा डावा y, V को अंदर ले लिया, डावा V बाय डावा y j क्या है, प्लस प्लस डावा V बाय डावा z के कैप। अब मैं बोल प्लस रहा हूँ, लिख माइनस रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि बाहर कौन सा साइन है माइनस, तो ये भी आएगा माइनस। तो पहली बार जब मैंने बताया था तो उसका रीजन था आई वांटेड टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप, नाउ आई वांटेड यू टू नो शॉर्टकट्स। इवन ये भी लिखना नहीं चाहिए था, you should not be writing this thing down because you should by this time you must be expert in taking out derivatives। अब हमारे पास जो v था इसमें टोटल 2 टर्म में x है, तो जब x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे मतलब पहला टर्म लेंगे तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का डेरिवेटिव होगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 6, दूसरे का आएगा -8y², राइट। तो ये पता होना चाहिए। देन माइनस साइन बाहर रखना, अंदर आएगा 6 माइनस 8y² i कैप माइनस। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लोगे तो पहले और आखिरी टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, -8xy², 8x कॉमन क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर, y² का डेरिवेटिव 2y into 8x 16xy, बट लुक देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो -16xy, देन -8 और ये 6z, -8 प्लस 6z j कैप माइनस। अभी z का आखिरी 2 टर्म डेरिवेटिव देगा 6y माइनस 8z, 6y माइनस 8z के कैप, करेक्ट। देन अब आपको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज कहाँ पे था ओरिजिन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखना है ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,0 मतलब ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पे हमको देखना था ओरिजिन पे, करेक्ट। सिंपल नहीं वेट ऐसा, हाँ बराबर है, ये -6 होगा, सही है। ये जाएगा यहां से, ये और ये जाएगा और इसमें दोनों ही जाएगा, तो इसमें कुछ बचेगा क्या नहीं, गुड, राइट। क्योंकि जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां वहां क्या होगा 0, तो इफ यू पुट एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 तो -6 आई कैप, -6 आई कैप +8 जे कैप, +8 जे कैप, राइट। माइनस 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 मतलब प्लस, करेक्ट। तो क्या आएगा +8 जे कैप। वैसे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे गलती हुई तो टेंशन नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आपके पास वेक्टर है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब लोगे तो -6² + 8² दैट इज 10, क्योंकि 36 + 64 10। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ओरिजिन पे कितना 10, तो फोर्स कितना आएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज था 2 कूलम, फील्ड है 10, तो टोटल है 20 न्यूटन। तो आंसर 20 न्यूटन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। So you should always make sure, अभी फोर्स अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या है, -6 i कैप + 8 j कैप,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, करेक्ट। तो अगर -12 उसका स्क्वायर करते हो तो 144, 16 का स्क्वायर करते हो तो 256, तो अंडर रूट ऑफ 400 तो कितना आ गया 20। तो आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करो वेक्टर फॉर्म को, फोर्स का वेक्टर फॉर्म निकालो, -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, फिर मैग्नीट्यूड निकालो तो भी आंसर वही आएगा जो ऐसा आएगा। तो इट्स द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet of mass 2 gram is having a charge of 2 microcoulomb. Through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी है। हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास कितना है 2 ग्राम, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, अभी ऐसा क्यों बोला है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इट मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 टू एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको याद होगा, हमने जब 1 जूल ऑफ एनर्जी या फिर इवन 1 ईवी ऑफ एनर्जी डिफाइन किया था तो हम क्या बोलते थे, हमने बोला कि हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में रखा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ। तो मूव होते होते जो एनर्जी गेन करेगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सेम है, इट्स द सेम थिंग। यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ पे बुलेट रेस्ट पे था, बुलेट पे क्या था चार्ज, और अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो तो इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक प्लेट नेगेटिव एक प्लेट पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ। पहले क्या था रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 0। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो देन द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, तो व्हेन इट इज मूविंग इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना बेसिक आइडिया यही है कि हमारे पास एक बुलेट है, इस पे है चार्ज, ये था रेस्ट पे, इसको रख दिया पोटेंशियल डिफरेंस में। जैसे ही आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, बोला ये पॉजिटिव है, तो द मोमेंट यू कीप इट इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये +2 माइक्रोकूलम है। तो व्हेन यू कीप इट स्टार्ट्स मूविंग, when it is moving it is gaining kinetic energy, so kinetic energy acquired is equal to work done, because work done किसने वर्क डन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, Q डेल्टा V, मतलब Q इंटू V इन दिस केस। तो याद रखना यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है दैट कम्स फ्रॉम वर्क डन, सिर्फ यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपने पहले भी देखा है जब ईवी डिफाइन कर रहे थे तब, ये आपको आगे भी लगेगा जब आप आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखोगे तब। So whenever charge from rest starts moving, it acquires kinetic energy. That kinetic energy comes from work done by potential difference. इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैपिटल V है, चार्ज इस पे अगर Q है, तो you have Q into V। और मैं जानबूझ के ये कैपिटल V लिख रहा हूँ, Q ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, स्पीड, हाफ mv², हाफ mv² इक्वल टू Q इंटू V। हमको क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, हमको पूछा ही वो है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो V पूछा है हमको, तो V अगर आपको फाइंड करना है तो V क्या आएगा यहाँ से 1/2 mv² Q। मास कितना था 2, क्या हाँ मिलीग्राम, तो मिलीग्राम था, तो मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, मिलीग्राम था ना कि ग्राम था, ग्राम था, तो करेक्ट लिखा था मैंने 2 × 10⁻³ करेक्ट। स्पीड कितना है फाइनल 10,
10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 मतलब चार्ज कितना था 2 माइक्रो, मतलब 10 पावर -6, कैंसल एंड कैंसल, 1/2 मतलब कितना 0.5, ये कितना 10 पावर -1 और +6 मतलब 10 पावर 5, और ये 0.5 का भी पॉइंट हटा दो, तो 5 × 10 पावर 4, 50,000 वोल्ट्स, 50,000 वोल्ट्स मतलब 50 केवी। तो 5 × 10 पावर 4 को लिखोगे 50 × 10 पावर 3, व्हाट इज 10 पावर 3 किलो, तो 50 केवी, 50 किलो वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। So let's move ahead to next question। अगला क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी करके रखा है, ये हमने कल ही किया था, रिपीट हुआ है, आंसर था 0, तो हम वापस करेंगे नहीं इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आइडेंटिकल चार्जेस -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, दिस टाइम इट इज अ क्यूब, ये अभी स्क्वायर नहीं है, ये क्या है क्यूब। हमने ऑलरेडी स्क्वायर के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी क्यूब का क्वेश्चन है। क्यूब के कितने कॉर्नर्स 8, तो हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्या है -q, और क्यूब का साइड कितना दिया है b, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस q which is placed at the center of the cube will be, electric potential energy of charge plus q placed at the center of the cube will be, तो कैसे फाइंड करोगे इसको? What do you understand by electrical potential energy of the charge at the center? मतलब आपको याद है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने स्क्वायर का किया था। वहां पे ऐसा था कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स है, ऑलरेडी 4 चार्जेस है, एक चार्ज इंफिनिटी से लाके वहां रखा था, रिमेम्बर, इंफिनिटी से लाके आपने सेंटर पे रखा था चार्ज, कल या परसों ही हुआ हमारा वो, राइट, करेक्ट। तो आपने कैसे फाइंड किया था पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन इक्वल टू चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू टोटल पोटेंशियल। मैंने तो ट्रिक भी बताया था आपको, चारों कॉर्नर्स पे सेम चार्ज है और सेंटर का डिस्टेंस सेम है, तो हमने पोटेंशियल एक का फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय क्या किया था 4। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, क्योंकि वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है। आई टेल यू, ऑप्शन नंबर डी, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो सी व्हाट यू कैन डू हियर इज, सबसे पहले क्यूब, तो यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्यूब। जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर का इफ आई आस्क यू, स्क्वायर का साइड अगर बी है तो स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ कितना होगा? मैंने स्क्वायर बोला, मैंने अभी तक क्यूब यूज नहीं किया। स्क्वायर √2b और हाफ √2b/2 मतलब b/√2। तो सिमिलरली जैसे ही आपने ये वर्ड सुना क्यूब, तो क्यूब के केस में व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास क्यूब है जिसके 6 फेस होते हैं, ईच फेस इज अ स्क्वायर बेसिकली। देन अगर क्यूब का साइड लेंथ b है, तो अब यू मस्ट नो, ये वैसे पता होना चाहिए बट आई विल हेल्प यू टू डिराइव दिस टाइम, पर नेक्स्ट टाइम से आई एम एक्सपेक्टिंग यू शुड नो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ one corner to diagonally opposite corner, √3 साइड, √3 into साइड, ओके। वो कैसे आया? वो ऐसे आया, सपोज ये b है तो ये भी b है और ये भी b आएगा, करेक्ट। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, करेक्ट। अब अगर ये b है तो दिस इज ऑल्सो b, देन यू शुड सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लोअर बेस का डायगोनल है क्यूब के 6 फेसेस में, जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? मैंने इसलिए पहले पूछा स्क्वायर का डायगोनल बताओ, कितना? √2b, तो ये आएगा √2b। अब ये √2b और ये b और दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा? b² प्लस √2b का स्क्वायर मतलब b² प्लस 2b² मतलब कितना? 3b²। 3b² का रूट कितना? √3b, तो ये कितना आएगा? √3b।
हमको तो पूरा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 8 कॉर्नर में, 8 कॉर्नर पे एक एक चार्ज था। कौन सा चार्ज था? -q, -q, करेक्ट। हमारा जो चार्ज कौन सा चार्ज? +q, उसको कहाँ रखा? सेंटर पे। कहाँ से लाए होंगे? खत्म, इन्फिनिटी से लाए होंगे। अब सेंटर पे रखा है, तो सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सेंटर का डिस्टेंस हर एक कॉर्नर से लगता है, राइट। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? √3b। तो फिर सेंटर का एक कॉर्नर से डिस्टेंस कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? यहां से यहां तक √3b है, तो यहां से सेंटर तक, सेंटर ये मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितना है? √3, √3/2b या √3b/2? डिस्टेंस कितना आएगा? √3b/2। तो कॉर्नर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के 8 कॉर्नर पे सेम चार्ज, 8 के 8 कॉर्नर का डिस्टेंस सेंटर से है सेम। तो टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इट इज 8 टाइम पोटेंशियल ऑफ ईच, क्योंकि आठों पे चार्ज क्या था? सेम। सबका डिस्टेंस क्या है? सेम। कितना है? √3b/2। तो 8 इंटू पोटेंशियल इज 1/4πε0, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज कितना है? -q। डिस्टेंस कितना है? √3b/2, राइट। ये आ गया पोटेंशियल, करेक्ट है ना? Is this correct or not? Potential 1/4πε0 q/r। r कितना है? √3b/2, तो करेक्ट है। What is wrong? Nothing is wrong. This is correct. हमको क्या फाइंड करना है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आता है? वर्क डन। वर्क डन चार्ज विच यू आर मूविंग, कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो? +q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फाइनल पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एट सेंटर। इनिशियल मतलब कहाँ से लाए थे? इन्फिनिटी से। तो ये आ जाएगा आपके पास q इंटू vo। बट व्हाट इज vo? 8, राइट। तो एक काम करो, 8 q और q स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, करेक्ट, राइट। 8 4πε0, राइट, क्लियर। √3b/2 हो गया, करेक्ट। ऐसा आना चाहिए। यस, नो, यस, नो, यस। I don't know what is wrong. 1 and 2 are 2 2 are 4। तो आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या आएगा? -4q² बाय √3πε0b। तो -4q² अपॉन √3πε0b। तो करेक्ट है, नथिंग इज रॉन्ग, इट इज ऑल करेक्ट, राइट। गुड। अब बिफोर यू स्टार्ट नोटिंग डाउन, अगर मैंने 4 कॉर्नर पे +q चार्ज रखा और 4 कॉर्नर पे -q रखा, तो आंसर इज 0, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट, तो पोटेंशियल 0। तो व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड? 0। So there is no energy stored in bringing charge +q from infinity to the center. Clear है तक? Done. So basically, just to make it clear once again, ये जो 8v है ये कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आया? ये टोटल पोटेंशियल कहाँ फाइंड कर रहे थे? सेंटर पे। तो सेंटर पे टोटल पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस 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 पोटेंशियल ड्यू टू एथ चार्ज। अब क्योंकि पोटेंशियल
पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे और किस पे, चार्ज पे। अब दोनों ही सेम है, राइट, बट क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल भी सबके सब सेम है। ये सबके साथ सेम पोटेंशियल को नाम दे दिया है V, राइट। और ये कितना आएगा, 1/4πε0 -q/√3b/2। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर कि ये पोटेंशियल हमने 8 टाइम्स ऑफ v क्यों लिखा, या हमने 8 टाइम्स ऑफ v सिर्फ इसके लिए लिखा था सेंस डिस्टेंस सेम था और चार्ज भी सेम था। तो 1/4πε0 मतलब k minus q upon distance was √3b/2. So this is how you get 8v. Good. Let's move to next question now. Two charges q1 and q2 are placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सबसे पहले लोकेट कर लो, यहाँ पे एक चार्ज है q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है q2। तो ये जो दो चार्जेस है q1 एंड q2, दे आर प्लेस्ड हाउ मच डिस्टेंस अपार्ट, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये जो दोनों चार्जेस है इनका डिस्टेंस आपको दिया है 30, उसमें से एक चार्ज तो डायरेक्टली ओरिजिन पे ही है। गुड। देन आगे बोला है अ थर्ड चार्ज q3, हमारे पास एक तीसरा चार्ज है q3 इज मूव्ड along the arc of circle of radius 40 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ध्यान गया तो क्वेश्चन गया। हमारे पास एक चार्ज है, कौन सा, q3, it is moved along the arc of circle of radius 40 सेंटीमीटर from C to D। ये है आर्क ऑफ सर्कल, मतलब ये है 1/4 ऑफ अ सर्कल, करेक्ट। कितना रेडियस था इसका, 40, उसमें से ए बी डिस्टेंस कितना है, तो ये BD कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये समझना जरूरी था। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज q3/4πε0 into k, where k is। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है हमको। तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी किसका, सिस्टम का, रिमेंबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये फाइंड करने के भी दो तरीके हैं। मैं जो शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट भी यहाँ पे लॉन्ग है बट शॉर्टेस्ट पता होना चाहिए, यहाँ पे स्टेप ज्यादा है। यू शुड रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन, करेक्ट, एंड वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इनिशियली चार्ज कहाँ था, सी पॉइंट पे, कौन सा चार्ज, q3। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, what is work done, charge into potential। so what is potential energy, charge into potential। तो अरे पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से ही आता है, तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन कितना है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पहले वो चार्ज कहाँ था, सी पॉइंट पे, तो q3 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट सी। लेकिन सी पॉइंट दो चार्जेस के फील्ड में, q1 और q2 के। तो टोटल पोटेंशियल एट सी विल बी पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज 2। लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता ही होता है, k q/r। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, q1 अपॉन डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, सी पॉइंट का डिस्टेंस, कहाँ से, पहले चार्ज से, कितना है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर प्लस के, किसका पोटेंशियल, सेकेंड चार्ज का। सेकेंड चार्ज कौन सा है, q2 अपॉन डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, सेकेंड चार्ज का, कहां से, सी पॉइंट से। कितना आएगा, 50। क्यों, क्योंकि क्या है, हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। तो 50 सेंटीमीटर मतलब कितना, 0.5। क्लियर, यहां तक क्लियर।
ये था इनिशियल पोटेंशियल। अब मैंने पहले ही बोला वर्क डन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो इनिशियल निकाल लो, तो यू हैव इनिशियल एनर्जी राइट इक्वल टू, अब जिनको कंफ्यूजन हो रहा है दूर करता हूँ कंफ्यूजन, डजंट मैटर क्या पूछा है आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो आप ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा, चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference is always final potential minus initial potential। final potential क्या है, potential at point D, क्योंकि चार्ज कहां से कहां गया, C से D, तो फाइनल पोटेंशियल कौन है, VD, इनिशियल कौन है, VC। तो ऐसा करोगे तो भी वही आंसर आएगा। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि एक काम करो, पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फिर एनर्जी निकाल लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अगर आपको वैसा नहीं जमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इशू एट ऑल, यू जस्ट गेट रीड ऑफ दिस, हटा दो इसको यहाँ से और ये डाल दो वहां पे। बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज दैट वी आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VD माइनस VC, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा था, D, इनिशियल कौन सा है, C, इनिशियल फाइंड कर लिया, यस। तो क्या रह गया, फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे, सेम लॉजिक, ये डी पॉइंट ये भी पहले और दूसरे चार्ज के फील्ड में, तो पोटेंशियल एट डी विल बी पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्ज 2। पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्ज 1 इज के Q1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस तो यहाँ पे भी 0.4 है, कैसे 0.4 है, 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, करेक्ट, प्लस के Q2 अपॉन 10 सेंटीमीटर, क्योंकि D पॉइंट का डिस्टेंस B से कितना था, 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना था, 0.1। इज दिस क्लियर, यस नो यस, यस वेरी गुड। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं, ये सब्स्टिट्यूट करना है, हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q3 BD, व्हाट इज BD, K Q1 upon 0.4 plus KQ2 upon 0.1 minus initial, sorry, final minus initial. What is initial? KQ1 upon 0.4 minus Q, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, माइनस, अरे यहाँ पे VD माइनस VC है, तो माइनस एंड माइनस, तो माइनस KQ2 अपॉन 0.5, ये और ये हो गया कैंसल, तो आ गया Q3। तो यहां से आप KQ2 निकाल लो कॉमन, ये आ गया 1/0.1, ये आ गया -1/0.5, 0.5 माइनस 0.1 इज 0.4, 0.4। तो Q3 KQ2 करेक्ट, कितना 0.4 अपॉन 0.1 इंटू 0.5 इज 0.05, क्लियर, गुड, पक्का। तो अभी इसके बाद हमको मिल गया ये इक्वल टू, क्या आया, पहले क्वेश्चन देख लो, Q3 अपॉन 4πε0K, ये स्मॉल के है, हमने जो के यूज किया ये कौन सा के है, कैपिटल, कैपिटल मतलब कौन सा, 1/4πε0, ये जानबूझ के वहां पे के लिखते हैं सो दैट यू गेट कंफ्यूज, तो दिस इज डन ऑन इंटेंशन। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, Q3 अपॉन 4πε0 इंटू के, तो ये जानबूझ के ऐसा करते हैं सो दैट आप 1/4πε0 वाले के में और जो दूसरा के उन्होंने यूज किया, इन दोनों में क्या होना चाहो, कंफ्यूज, तो दे आर ट्राइंग टू डू व्हाट, क्रिएट कंफ्यूजन। तो पहले ही फिजिक्स में कंफ्यूजन कुछ कम नहीं होता, तो और कर देते हैं लोग, राइट। तो जैसे ही यहाँ तक आया, द मोमेंट यू रीच हियर, कैपिटल के की वैल्यू डाल दो 1/4πε0। अब इन्होंने क्या लिखा था यहाँ पे, Q3, हमारे पास था Q3, यस, तो Q3 को यहाँ पे लिख दो। अब जो बच गया, क्या बच गया, Q2 और 0.4 अपॉन 0.05,
मतलब कितना 40/5 8 0.4 अपॉन 0.05 एक पॉइंट तो हटा दो दोनों का तो 4/0.5 4/0.5 मतलब 8 होता है तो क्या आएगा ये 8Q2 तो व्हाट इज के वैल्यू 8Q2 ऑप्शन नंबर ए राइट। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में what is potential energy charge that you are moving into difference between the 2 points potential difference between the 2 points कौन से 2 points C and D तो पहले C पे पोटेंशियल फिर D पे पोटेंशियल फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ जो K लिखा है ये कैपिटल K मतलब कौन सा K है 1/4πε0 वो सब्स्टिट्यूट करोगे Q3 और 1/4πε0 को अलग रखोगे जो बच गया वो आएगा ये K तो ये K क्या आएगा 8Q2 नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बेसिकली सॉल्व कुछ करना नहीं है इसमें it is just basic understanding of what you have studied in capacitor when you insert an electric slab between the two plates तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब दो अलग अलग मटेरियल है टू डिफरेंट स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 एंड K2 तो K1 कौन K2 कौन लिख के दे दिया K1 is less than K2 K1 is less than K2 remember when you insert a dielectric slab the capacity becomes K times of air Kc1 Kc0 correct good right तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपेसिटी भी ज्यादा होगी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटी भी कम होगी वेरी गुड आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये पी और क्यू प्लेट है कैपेसिटर का उसके बीच में दो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया विथ K1 लेस देन K2 द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर कितना होता है E0 जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कम होता है कि ज्यादा होता है पहले डिसाइड कर लो ज्यादा होता है फिर कैपेसिटेंस कम होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन यू हैव एयर electric field decreases when you have a dielectric so E0 by K remember electric field of a single point charge in air was 1/4πε0 Q by R square लेकिन उसी पॉइंट चार्ज का एक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था कितना था 1/4πε0 K Q by R square मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E is E0 by K E0 by K. Very good. E0 by K. The variation of electric field between the plates with distance D as measured from plate P. Plate P से measure कर रहे हैं तो variation of electric field क्या आएगा? तो I'll tell you, it's a very simple question but really interesting. तो आपको ये question आना ही चाहिए. हमारे पास दो plates है P and Q. तो imagine these are two plates P and Q. इसमें हमने दो अलग अलग स्लैब्स यहाँ पे रखे हैं यू हैव K1 एंड देन यू हैव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 ओके देन तो ये आ गया स्लैब विथ कांस्टेंट K1 ये आ गया स्लैब विथ कांस्टेंट K2 गुड इसको हटा दो यहाँ से अब प्लॉट करते हैं ग्राफ किसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगेंस्ट क्या डिस्टेंस D कहां से मेजर कर रहे हो प्लेट P से कहां तक मेजर कर रहे हो प्लेट Q तक क्या प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड E करेक्ट राइट प्लेट से निकलते ही एयर है कुछ दूर चलते ही स्लैब है फिर वापस कौन है एयर फिर कौन है स्लैब फिर कौन है एयर जहां जहां एयर है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा होता है तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर राइट तो इसका मतलब जहां जहां एयर है
वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक क्लियर? तो प्लेट पी से जैसे गए, एयर था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, फिर आप स्लैब में गए, पहला स्लैब कौन सा, K1। अब हमको पता है कि इस स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूँ E1, जो होगा एयर का फील्ड अपॉन K1। फिर वापस से एयर मतलब E0, फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा E2 इक्वल टू E0 बाय K2। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कम। वेरिएशन कम समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन कम? डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ऐसा है, जैसे ही स्लैब में एंट्री हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हुआ, डेफिनेटली कम हुआ, करेक्ट। जैसे ही आप स्लैब में एंटर किए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, फिर वापस जब स्लैब खत्म हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से बढ़ गया, करेक्ट। उसके बाद कौन सा स्लैब था, दूसरा स्लैब। जब दूसरे स्लैब में जाओगे वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन इस टाइम कुछ ज्यादा ही कम होगा। क्यों? क्योंकि K2 की वैल्यू ज्यादा है ना। तो ये ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम कम होगा। पक्का? श्योर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज मोर बिकॉज K2 इज ग्रेटर। K2 ग्रेटर मतलब E2 स्मॉलर, K2 ग्रेटर मतलब E2 स्मॉलर। वेरी गुड। तो आ गया आपके पास ऐसा ग्राफ। लुक, ऑप्शन नंबर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर उल्टा होता K1 लेस देन K2 की जगह पे K1 ग्रेटर देन K2 होता तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से ऑप्शन ही नहीं आएगा वो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्योरली बेस्ड ऑन थ्योरी। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये, अच्छे से क्वेश्चन देख लो, समझ लो। इट इज सिंपल क्वेश्चन। द डायग्राम बिलो शोज रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल, रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये पूरा लाइन 10 वोल्ट है, ये पूरा लाइन 20 वोल्ट है, ये पूरा लाइन 30 वोल्ट है, ये पूरा लाइन 40 वोल्ट है। सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको लगेगा 10 20 10, ऐसा नहीं हो। पहला लाइन 10 वोल्ट, दूसरा लाइन 20 वोल्ट, तीसरा 30, फिर 40। यहाँ पे भी वैसा है 10 20 30 एंड 40। यहाँ पे भी वैसा है 10 20 30 एंड 40। यहाँ पे भी वैसा है 10 20 30 एंड 40। करेक्ट, राइट। आगे पूछा है अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। ए से बी, यहाँ पे भी ए से बी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी ए से बी और यहाँ पे भी ए से बी। व्हाट इज वर्क डन? चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 10 30। और चारों केस में सेम चार्ज को मूव कर रहे हो। अ पॉजिटिव, अ मतलब सेम पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज वर्क डन? सेम। तो इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। वर्क डन सेम मतलब ऑप्शन नंबर बी, डन। So that's it for today.